हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश में 8 नंबर पक्का कराने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में अब आपको सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को पढ़ना होगा, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा और आपके पास समय बहुत कम है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के, ठीक है, जो चैप्टर 3 है जिसका नाम है डीप वाटर, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 1 आपका था द लास्ट लेसन और चैप्टर 2 था लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। इन चैप्टर के क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आज बारी है चैप्टर 3 की जिसका नाम है डीप वाटर, गहरा पानी, ठीक है। तो इस वीडियो के जितने भी, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम आंसर के साथ और हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। और देखिए स्टूडेंट, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 90% प्लस 95% प्लस आसानी से अचीव कर सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट लेकर आए हैं और आप भी लेकर आएंगे। लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करना होगा, उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ना होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज हम चैप्टर 3 को देख लेते हैं। ऐसे ऐसे हम चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे और तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे, क्योंकि अब की बार 95% प्लस पार, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो आपका भी टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास 12 इंग्लिश 2023 चैप्टर का नाम है डीप वाटर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसके जो लेखक हैं डगलस जी, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा इसमें बताया गया कि कैसे क्या उनको कैसे डीप वाटर में एक बच्चे ने फेंक दिया था, कैसे क्या हुआ, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे। हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। देखिए क्या है, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई, यानी कि यहां पर पूछा जा रहा है कि जो लेखक हैं उन्होंने YMCA पूल क्यों ज्वाइन किया, यानी कि कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया, ठीक है। यानी कि जो लेखक हैं उन्होंने YMCA पूल कब और क्यों ज्वाइन किया, ठीक है, कब वो भर्ती हुए। तो देखिए इसका एक रीजन है, अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही आंसर आपको पहले लिखना है, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए देखते हैं क्या है, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई, यानी कि लेखक ने YMCA पूल कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया। तो देखिए He was 10 or 11 years old when he joined the YMCA pool, यानी कि he was 10 or 11 years old, वह 10 या 11 साल के थे when जब he joined the YMCA pool, जब उन्होंने YMCA pool ज्वाइन किया। तो जो लेखक हैं वो लगभग 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA pool ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया ये तो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आखिर उन्होंने क्यों ज्वाइन किया, आखिर YMCA पूल में उन्हें फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट्स, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी, यह एक अवसर हमें प्रदान करता है टू लर्न टू स्विम, यानी कि तैरना सीखने का, ठीक है। यानी कि अगर आपको तैरना नहीं आता है, ठीक है, तो आप YMCA पूल ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेखक को क्या है, तैरना नहीं आता था तो उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया, ठीक है। तो देखिए क्या है, इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, यह तैरना सीखने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। यानी कि जो YMCA पूल है इसमें तैरना सिखाया जाता है कि आप कैसे तैर सकते हैं। मान लीजिए आप गहरे पानी में गिर जाएं तो आपको तैरना अगर आता है भैया तो आसानी से निकल जाएंगे, नहीं आता है फिर डूब के मर जाएंगे चुल्लू भर पानी में, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन आपका था कि व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई, यानी कि लेखक ने YMCA पूल क्यों ज्वाइन किया, कब और क्यों ज्वाइन किया। तो देखिए ही वाज 10 और 11 years old when he joined the YMCA pool, वह लगभग 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि उन्होंने कब ज्वाइन किया, तो वो 10 या 11 साल के थे तब उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया, ठीक है। अब देखिए
इट ऑफर्ड, उन्होंने क्यों ज्वाइन किया? तो देखिए इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, यानी कि यहाँ तैरना सीखने के लिए एक अवसर प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि जो YMCA पूल है ये हमें तैरना सिखाता है कि आखिर हम कैसे तैर सकते हैं। जैसे अभी लेखक क्या है ना, गहरे पानी में उन्हें कोई ढकेल देगा तो क्या होगा, वो किसी तरह बचकर निकल आएंगे, लेकिन उन्हें डर बैठ जाता है कि अरे गहरे पानी में कहीं मैं डूब जाता तब तो मैं गया काम से, ठीक है। तो अभी दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपली समझिए, धीरे धीरे समझिए, लेकिन आपके माइंड में वो आना चाहिए। रटने से कुछ नहीं होता, जो चीज आप दिमाग से याद करेंगे, जो चीज आप समझेंगे वो चीज आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर, वो कौन सी घटना है दैट जिसके बारे में विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में विलियम डगलस हमें बताते हैं। तो वह कौन सी घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस हमें बताते हैं। देखिए विलियम डगलस जी ने, राइटर जो हमारे हैं, उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया, लेकिन क्यों ज्वाइन किया? देखिए उन्हें किसी लड़के ने गहरे पानी में ढकेल दिया था, तब उन्हें तैरना नहीं आता था, ठीक है। तो वो किसी तरह तो बच गए, लेकिन उन्होंने प्रण ले लिया कि मुझे तैरना सीखना है, चाहे जहां से सीखना है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी कि वो कौन सी घटना है जिसके बारे में हमें विलियम डगलस बताते हैं, वो कौन सी घटना। तो देखिए उनके साथ एक घटना हुई थी, उसको हमें यहां पर लिखना है। कौन सी घटना है बताइए? चैप्टर्स आप लोग पढ़े होंगे, आपको पता होगा, लेकिन लिखना तो हमें इंग्लिश में, हिंदी में पता है तो कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश तो आना चाहिए ना, तभी तो आप आंसर लिख पाएंगे। क्योंकि हिंदी नहीं है कि हिंदी में आंसर लिख देंगे ले भैया नंबर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको इंग्लिश में आंसर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए Douglas goes to the swimming pool when no one else is there। देखिए डगलस goes to the swimming pool, स्विमिंग पूल पर जाते हैं when, जब no one else is there, जब वहां कोई नहीं होता है। तो देखिए डगलस एक दिन स्विमिंग पूल पर जाते हैं जब वहां पर कोई नहीं होता है, वो जाते हैं स्विमिंग पूल के किनारे बढ़िया बैठकर एंजॉय ले रहे होते हैं। तभी देखिए होता है क्या, एक घटना उनके साथ होती है, वही हमें बताना है। देखिए he sits there waiting for ये someone to come, यानी कि he sits there, वो वहां पर बैठते हैं waiting for, किसी का इंतजार करने के लिए, ये someone to come, किसी के आने का इंतजार करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या जाते हैं, वो स्विमिंग पूल पर जाते हैं और किसी के आने का इंतजार करने के लिए वो बैठ जाते हैं कि मैं बैठता हूं तब तक वो आदमी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो वो किसी का इंतजार कर रहे थे बैठकर, तभी देखिए होता क्या है, एक हट्टा कट्टा डोले सोले है जिसके, ठीक है, वो आता है और क्या करता है, देखिए ये स्टाउटली बिल्ट बॉय, ठीक है, एक हट्टा कट्टा लड़का कम्स आता है देयर वहां एंड थ्रोज हिम, और उन्हें फेंक देता है इनटू डीप वाटर, गहरे पानी में। तो देखिए डगलस जी स्विमिंग पूल के साथ स्विमिंग पूल के पास बैठते हैं, ठीक है, उसी के बगल में, और थोड़ा एंजॉय ले रहे होते हैं, किसी के आने का वो इंतजार कर रहे होते हैं। तभी देखिए क्या होता है, एक स्टाउटली बॉय, देखिए क्या डोले सोले वाला, यानी कि एक हट्टा कट्टा लड़का आता है, मैं उतना हट्टा कट्टा नहीं हूं ना, लेकिन आता है एक लड़का, ठीक है, जो ज्यादा हट्टा कट्टा होता है, मोटा एकदम, वो आता है और उन्हें गहरे पानी में फेंक देता है। अब उसकी क्या दुश्मनी थी डगलस जी से, ये तो मुझे भी पता नहीं, ठीक है, आप लोग बताइएगा। तो वो लड़का आता है और जो विलियम सी डगलस जी बैठे होते हैं स्विमिंग पूल के पास, उनको पानी में ढकेल देता है, ठीक है। देखिए कितना ज्यादा मिसचीवियस, कितना ज्यादा नॉटी बच्चा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये स्टाउटली बिल्ट बॉय कम्स हियर एंड थ्रो इनटू डीप वाटर, एक हट्टा कट्टा लड़का वहां आता है और उन्हें पानी में फेंक देता है, गहरे पानी में फेंक देता है। देखिए दिस इज द मिस एडवेंचर, यह वही घटना है, ही स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में वो बताते हैं, इन व्हिच, जिसमें ही नैरोली एस्केप डेथ, वो मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं। तो ये वही घटना है जिसके बारे में हमें विलियम डगलस जी बताते हैं, और इस घटना से वो मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं, किसी तरह बच जाते हैं, ठीक है। अभी कैसे बचते हैं उसको भी मैं तीसरे क्वेश्चन में बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चन है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, एक बार फिर से इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, वो कौन सी घटना है जिसके बारे में हमें विलियम डगलस जी बताते हैं। तो देखिए उनके साथ एक घटना हुई थी, पहले तो मैं अपने शब्दों में कह देता हूं, विलियम सी डगलस जी स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ जाते हैं और किसी का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक हट्टा कट्टा लड़का आता है, उनको गहरे पानी में ढकेल देता है, ठीक है।
अब यही घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस जी हमें बताते हैं, और वही इंग्लिश में भी लिखा है। देखिए, डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर। डगलस स्विमिंग पूल पर जाते हैं जब वहां कोई नहीं होता है। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर ये समवन टू कम। वह वहां किसी के आने का इंतजार करने के लिए बैठ जाते हैं। ये स्टाउटली बिल्ट बॉय कम्स हियर देयर एंड थ्रोज इनटू हिम इनटू डीप वाटर। एक हट्टा कट्टा लड़का वहां आता है और उन्हें गहरे पानी में फेंक देता है, यानी कि ढकेल देता है ताकि वो गिर जाए। ठीक है, आगे देखिए, दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट। यह वही घटना है जिसके बारे में वो बताते हैं। इन व्हिच ही नैरोली एस्केप डेथ, और इसमें वे मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं। तो ये वही घटना है जिसके बारे में वो बता रहे हैं। देखिए कितना ज्यादा गड़बड़ है। ठीक है, तो इनको पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आपका कोई दोस्त होगा वो पढ़ रहा होगा खूब अच्छे से और वो आपसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा, तब लोग कहेंगे, वो आपका दोस्त कहेगा, अरे भैया कैसे पढ़ाई की थी, कितना कम नंबर तुम्हारा है। तो ऐसा मत करो, इतना ज्यादा पढ़ो, इतना ज्यादा पढ़ो कि कोई आपका जो है कंपटीशन ना कर पाए। ठीक है, ऐसे पढ़ाई करो क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में। अगर आप लोग चाहें तो इसी समय को सोना बना दें और चाहे तो इसी समय को सोने में गुजार दें। ठीक है, तो आप सोना बनाइए, सोने में मत गुजारिए, क्योंकि सोने का तो पूरा अभी उम्र पड़ा है। लेकिन जो टाइम सबसे कीमती होता है, क्योंकि आप अपने टैलेंट को तभी दिखा सकते हैं। अब यही आपके मेन मौका है, यही आपका मेन समय है। अगर आपने इसमें अपना टैलेंट दिखा दिया अपने पेरेंट्स को, तो समझ लीजिए आप ब्रिलियंट हैं। ठीक है, समझ में आया? आप बहुत तेज हैं, लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आया, कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। अगर आप बहुत कमजोर हैं और आपका बोर्ड एग्जाम में 80% 90% आ गया, सभी लोग कहेंगे, अरे यार दिखने में तो ये कमजोर था, फिर इतना नंबर कैसे आ गया। ठीक है, तो इस तरह बनने का प्रयास कीजिए। लोग भले ही आपको कमजोर समझे, लेकिन आपको अंदर से मजबूत बनना है, ये समझिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये आपका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ये भी समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। हाउ डीप वॉज द पूल, यानी कि पूल कितना गहरा था। ठीक है, जो वहां पर जिसमें उस बच्चे ने लेखक को ढकेल दिया था विलियम डगलस जी को, वो कितना गहरा था। ठीक है, जिससे वे बच गए थे। देखिए, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, और पानी के अंदर क्या था। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जिस पूल में विलियम सी डगलस को एक हट्टे कट्टे लड़के ने ढकेल दिया था, वो कितना गहरा था, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि अगर 3-4 फीट होता तब तो कुछ नहीं था, लेकिन कितना फीट गहरा था ये इसमें बताना है। ठीक है, तो हाउ डीप वाज द पूल, तालाब कितना गहरा था, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, और पानी के अंदर क्या था। तो देखिए वहां पानी के अंदर क्या था। देखिए, डगलस बेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, जो पूल था वो लगभग 9 फीट गहरा था। अब एक आम आदमी की हाइट कितनी होती है, जैसे मैं हूं, मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है, 5 फीट 8 इंच है। ठीक है, तो एक आम आदमी अगर बहुत लंबा होगा तो वो ज्यादातर 6 फीट कुछ इंच हो जाएगा। लेकिन जो पूल था वो 9 फीट गहरा था, तब तो वो पानी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि पानी जब है इतना ही है। ठीक है, तो इसके अंदर चला जाएगा ये। तो यहां पर कहा जा रहा है डगलस बेंट डाउन टू द बॉटम। बॉटम का मतलब क्या होता है, जो पानी की सतह है, यानी कि जो पानी का जो निचला है, धरती जहां है। ठीक है, बॉटम का मतलब होता है जैसे पानी ऊपर ऊपर है, नीचे धरती होगी, तो वो जो धरती बॉटम था वो लगभग 9 फीट गहरा था। ठीक है, तो यानी कि पानी की जो गहराई थी वो 9 फीट थी। तो देखिए क्या कहा गया, डगलस बेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि डगलस जी जो है वो 9 फीट गहरे पानी की तलहटी पे, 9 फुट गहरे पानी के बॉटम पर पहली बार गए थे। यानी कि वो 9 फीट गहरे पानी में पहली बार गए थे, उसके पहले वो 9 फीट गहरे पानी में ना कभी गिरे थे। और जब कोई आकस्मिक ढकेल देता है, आकस्मिक जब कोई फेंक देता है आपको पानी में, तो थोड़ा और डर बढ़ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों किया उसने, मेरे साथ उसकी क्या दुश्मनी थी। ठीक है, तो डगलस बेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि डगलस जी 9 फीट गहरे पानी के सतह पर, तलहटी पर पहली बार गए थे। ठीक है, आगे देखिए, 9 फीट सीम्ड टू हिम लाइक, यहां पर लाइक कर दीजिएगा, लाइक मोर देन 90 फीट। तो देखिए वो पहली बार गिरे थे, तो उन्हें जो 9 फीट है, 9 फीट की गहराई है, वो 90 फीट की गहराई के बराबर लग रही थी, ऐसा उन्हें फील हो रहा था। ठीक है, 90 फीट नहीं था, 9 फीट था, लेकिन उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि किसी ने उसे 90 फीट गहरे पानी में फेंक दिया है। तो यहां पर वही कहा गया है 9 फीट, यानी कि 9 फीट सीम्ड लग रहे थे टू हिम, उन्हें, लाइक मोर देन 90 फीट, यानी कि 90
90 फीट से ज्यादा, ठीक है। तो 9 फीट उन्हें 90 फीट से ज्यादा लग रहे थे, यानी कि 9 फीट की गहराई उन्हें 90 फीट की गहराई से ज्यादा लग रही थी, क्योंकि वो तुरंत आकस्मिक इमीडिएटली वो पानी में गिर गए थे, ठीक है। आगे देखिए, अब उन्होंने बचाया खुद को कैसे, देखिए ही ग्रू पैनिकी, ठीक है, ही ग्रू पैनिकी, वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डर गए, समझ में आया, वो बहुत ज्यादा घबरा गए। ही ग्रू पैनिकी, वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे। आगे देखिए, बिफोर, इससे पहले ही कुड टच द बॉटम, वो बॉटम को छूते, इससे पहले कि वो उनका जो पैर है वो बॉटम से टकराता, उससे पहले क्या हुआ, उनके साथ एक घटना हुई। हिज लंग्स वियर अबाउट टू बर्स्ट, उन्हें ऐसा लगा कि उनके जो फेफड़े हैं वो फट गए हैं, क्योंकि वो ऐसा डर लगता है जब कोई आकस्मिक पानी में गिर जाएगा। अभी आप मान लीजिए तैरना नहीं जानते और आप पानी में गिर जाएं काफी गहरे पानी में, तो आपको कैसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि अब तो हम गए, अब कुछ नहीं है, ठीक है, सब खत्म हो गया, अब हम भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा लगेगा। मतलब एक मैं बात कर रहा हूं, ऐसा भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये समझाने का एक तरीका है, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है बिफोर ही कुड टच द बॉटम, इससे पहले कि वो तलहटी को छूते, उनके जो पैर है वो बॉटम को छूते, हिज लंग्स बियर अबाउट टू बर्स्ट, उनके जो फेफड़े थे वो लगभग फट गए थे, यानी कि उन्हें लग रहा था, ऐसा नहीं कि फट गया था फेफड़ा फट जाता तब तो वो नहीं बचते, ठीक है, लेकिन वो बच गए क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके फेफड़े जो है वो फट गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, ही फेल्ट पैरालाइज्ड, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें लकवा मार गया है। लकवा का मतलब जानते हो, पैरालिसिस, ठीक है, ऐसे हो जाते हैं, कोई ऐसे हो जाता है, ठीक है, मतलब एक होता है, आपने देखा होगा कई लोगों को, तो उन्हें पैरालिसिस जब हो जाता है तो उनके हाथें, कुछ लोगों के हाथ ऐसे हो जाएंगे, कुछ क्या ऐसे हो जाएंगे, कुछ क्या ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे से हो जाता है, ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा लगा उन्हें कि उन्हें लकवा मार गया है। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, उन्हें लगा कि लकवा मार गया, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर मैं फिर से बता दे रहा हूं, देखिए, हाउ डीप वाज द पूल, पूल कितना गहरा था, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, यानी कि पानी के अंदर क्या था। देखिए थोड़ा सा और है, पहले उसको देख लें तब पूरे को इकट्ठा देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ, ही वाज बरीड इन द वाटर, ठीक है, उसे पानी ने, यानी कि उसे पानी ने दबा लिया था, ऐसा लग रहा था, ही वाज बरीड इन द वाटर, वह पानी में दब गया था, उसे ऐसा लग रहा था कि पानी ने उसे जकड़ लिया है, उसे पानी ने दबा दिया, या फिर वह पानी में दब गया है, ऐसा उसे फील हो रहा था, ठीक है। आगे देखिए, हिज ब्रेथ वाज गॉन, उसकी सांसें जो है थम गई, एंड टेरर ओवर पावर्ड हिज हर्ट, यहां पर हर्ट कर दीजिएगा, ठीक है, एंड टेरर, और जो आतंक है ओवर पावर्ड हावी हो गया, हिज हर्ट, उनके दिल में, ठीक है, और जो आतंक है, जो एक डर है, वो उनके दिल पर हावी हो गया। तो जब वो गिरे, जब वो पानी में थे, तो ही वाज बरीड इन द वाटर, उन्हें ऐसा लग रहा था कि पानी ने उन्हें दबा लिया है, पानी, वह पानी के द्वारा दबा दिए गए हैं, ठीक है। हिज ब्रेथ वाज गॉन, उनकी सांसें थम गई, एंड टेरर ओवर पावर्ड हिज हर्ट, और जो आतंक है उनके दिल पर हावी हो गया, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पानी का जो आतंक है उनके दिल पर हावी हो गया है, अब वो नहीं बचेंगे, लेकिन किसी तरह वो बच गए। वो क्या किए, जो पानी का बॉटम है, जो सतह है, उस पर पैर मारा उन्होंने, थोड़ा ऊपर वो आए, आखिर वो बच गए लास्ट में, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन को देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि हाउ डीप वाज द पूल, पूल कितना गहरा था, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, यानी कि वहां पानी के अंदर क्या था। तो देखिए, डगलस बेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि डगलस जी 9 फीट गहरे पानी की सतह पर पहली बार गए थे, क्योंकि वो पहली बार पानी में 9 फीट पानी में, गहरे पानी में गिरे थे, ठीक है। 9 फीट सीम्ड टू हिम लाइक मोर देन 90 फीट, 9 फीट की गहराई उन्हें लगभग 90 फीट के बराबर लग रही थी, 90 फीट से भी ज्यादा लग रही थी, ठीक है। आगे देखिए, ही ग्रू पैनिकी, वो बहुत ज्यादा घबरा गए, बिफोर ही कुड टच द बॉटम, इससे पहले कि वो सतह को छूते, वो तलहटी को छूटे, बॉटम को छूटे, हिज लंग्स वियर अबाउट टू बर्स्ट, उन्हें लगा कि उनके फेफड़े जो हैं वो लगभग फट गए हैं, ऐसा लगा कि उनके फेफड़े फट चुके हैं, ठीक है। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, उन्हें ऐसा लगा कि लकवा उन्हें मार गया है, यानी कि उन्हें पैरालिसिस हो गया, ऐसा उन्हें महसूस हुआ, ठीक है, कि उनके फेफड़े जो है वो फट गए हैं और उन्हें पैरालिसिस हो गया है, ऐसा उनको एक फीलिंग आया, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ, आगे ही वाज बरीड इन द वाटर, ठीक है, पानी ने वो पानी के द्वारा दबा दिए गए, ऐसा उन्हें लगा कि पानी ने उन्हें दबा दिया है, ठीक है। आगे देखिए, हिज ब्रेथ वाज गॉन एंड टेरर ओवर पावर्ड हिज हर्ट, ठीक है, यानी कि उनकी सांसें थम गई और आतंक उनके दिल पर हावी हो गया, पानी का जो डर है वो उनकी दिल पर पूरी तरह हावी हो गया, और ऐसा उन्हें महसूस होने लगा कि अब वो नहीं बचने वाले, क्योंकि वो डूब चुके हैं, ऐसा उन्हें लगा, ठीक है। तो एक डर था। तो यहां पर
मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि आखिर डगलस जी ने YMCA पूल क्यों ज्वाइन किया, उनके साथ कौन सी घटना हुई, ठीक है, और पानी में क्या क्या हरकतें हुई, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन ऐसे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के। तो इस वीडियो में मैंने आपको 12th इंग्लिश के डीप वाटर चैप्टर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बता दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर लॉन्ग क्वेश्चन पर भी वीडियो बनाइए, तो देखिए बहुत जल्द मैं लॉन्ग क्वेश्चन का भी वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज का ये हमारा इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको वीडियो? डीप वाटर चैप्टर के 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए। ये तीनों क्वेश्चन VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के जो चैप्टर है उनके मैंने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बता दिए, ठीक है, और इसका भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन बहुत जल्द लेकर आऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज का ये सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।